माँ तो माँ है। एक रोज़ फाइनल एग्ज़ाम था। माँ ने ज़िद की कि वो भी मेरे साथ चलेगी। मैं अंदर पेपर दे रहा था और वो बाहर धूप की तपश में खड़ी मेरे लिए दुआएं कर रही थी। जो ही मैं बाहर आया उसने मुझे आगोश में लिया और मुझे ठंडा जूस दिया जो उसने मेरे लिए ख़रीदा था। मैंने जूस के घूंट लिया और माँ के पसीने से शराबूर चेहरे की तरफ देखा। मैंने जूस उनकी तरफ बढ़ा दिया तो वो बोली, नहीं बेटा तुम पियो, मुझे प्यास नहीं है। जो गाजी अर्तुगरुल ड्रामे में चलती हुई तलवारों को देखकर आशंकार उठते हैं, जरा हकीकी जंग का पस मंजर देखिए। जंगे मौता के मुकाम पर दुश्मन 2 लाख का लश्कर है, जिसमें निसफ मसीही अरब शामिल हैं, निसफ रूमी शामिल हैं और मुसलमाना ने मदीना फकत 3000 का लश्कर। जंग किसी लिहाज से बराबरी की नहीं, कोई तनासुब नहीं बनता, लेकिन लड़ने का जज्बा मुलाहिजा करें। एक सहाबी रिवायत में आता है कि मैदान जंग में उन्हें बीवी बच्चे बड़े याद आ रहे थे, तो मैदान जंग में ही खड़े होकर अपनी बीवी को तलाक दे दी कि मेरे ईमान की राह में कहीं मेरे बीवी बच्चे रुकावट हायल न करें। हजरत खालिद बिन वलीद ने तनो तन्हा इस मैदान जंग में 9 तलवारें तोड़ी थी। सुबह से लेकर रात तक लड़ाइयां लड़ते रहे और कहा जाता है मुहावराती तौर पर कि खोपड़ियों के मीनार तामीर कर दिए। सिर्फ मुसलमानों की 12 शहादतें और कुफार के 20,000 काफिर वासिल जहन्नम की और कुफार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये मुसलमानों का खराबी उस वक्त पैदा होती है जब हम कुछ लोगों को उनकी औकात से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। इससे होता यह है कि वो आपको अपने से कमतर समझने लगते हैं या फिर समझते हैं कि आप उनके मोहताज हो चुके हैं। हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज़ औक़ात रंग सोहबतों के भी चढ़ जाते हैं। खुदारा लोगों से मुतासर होना छोड़ दें, क्योंकि शुरू में मुतासर करने वाले बाद में मुतासरा करके चले जाते हैं और तालाब के किनारे खड़े होकर पानी में पांव रखे बगैर उतरे बगैर उसकी गहराई का अंदाजा लगाना सरासर हमाकत है। इसलिए अपने एहसासात और अपने जज्बात को अपनी तहवील में लीजिए, इनको अपना गुलाम बनाएं, ना कि खुद को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनाएं। कभी हम कुछ लोगों को ज्यादा मोहब्बत देकर बिगाड़ देते हैं, जबकि वो इस मोहब्बत का मान रखना ही नहीं जानते। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन पर हमको एतबार और बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं और हम ये यकीन कर बैठते हैं कि वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता दिल की हर बात उनसे शेयर करते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, अपने छोटे छोटे गम सिर्फ उनको बताना चाहते हैं, मगर न जाने क्यों वही लोग अक्सर हमें मुंह के बल गिरा कर छोड़ जाते हैं। हमारा साथ गुजारा हुआ हर खूबसूरत पल भूल जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें मान रखना आता है, जिन्हें हमारे होने या ना होने से फर्क पड़ता है। कहते हैं जिसने जवाब देना हो ना, वो आपके फुल स्टॉप और कोमे का भी जवाब देगा, और जिसने जवाब नहीं देना होता वो उसके लिए आप लंबे से लंबे मैसेज भी लिखते जाओ। उसने आपको इग्नोर करना है तो उसने इग्नोर करना है। और इसी तरह जिसने साथ निभाना हो वो आपसे हजारों जूते खाकर भी आपका साथ निभाएगा, और जिसने आपको छोड़ना हो वो एक छोटे से मसले को भी अपनी अना का मसला बनाकर आपको छोड़ देगा। तुम क्या जानो गाँव के जायकों के सुख, तुमने कभी पी है कोयलों पे बनी दम वाली चाय। हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार जब पहली मर्तबा अपने पीरो मुर्शिद शाह इनायत के दर पे गए ना, तो बाहर खिड़की से खड़े होकर अंदर झांकने लगे, तो अंदर से शाह इनायत ने आवाज दी कि कौन है। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जितने अजीम लोग गुजरे हैं, जितने मुफक्किर स्कॉलर्स और जिनके नाम के साथ हम रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं, जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया, उनमें सबसे पहले जो सवाल तख्लीक हुआ, जो उन्होंने सवाल खुद से किया, वो ये था कि मैं कौन हूँ, मेरी वजह तख्लीक क्या है, मेरे अल्लाह ने मुझे बनाया है, बंदे को बनाया है तो किस लिए बनाया है। जब ये सवाल उनके अंदर पैदा हो गया तो एक जुस्तजू ने जन्म लिया, एक तलाश ने जन्म लिया। तो जब शाह इनायत ने अंदर से पूछा ना कि कौन है, तो बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया कि यही तो जानने आया था कि कौन है। तो अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ, हम जानते हैं कौन है। रिश्ते वक्त और एहसास के मोहताज होते हैं।
میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کو وقت دیں. اگر وقت نہیں دے پائیں گے تو رشتے میں سپیس گیپ آ جائے گا, اور اس گیپ کو پھر غلط فہمیاں پور کرتی ہیں جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں.